जो कांग्रेस का इकलौता ऐसा नेता था जिसका जलवा सियासत के साथ साथ बॉलीवुड में भी था। वो कोई फिल्म स्टार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बड़े से बड़ा फिल्म स्टार उसके एक इशारे पर, एक बुलावे पर उसके साथ खड़ा होता था, जिसने सलमान और शाहरुख की 5 साल तक चली दुश्मनी को एक झटके के अंदर दोस्ती में बदल दिया। जो बचपन में तो घड़ी बनाता था, लेकिन घड़ी बनाते बनाते एक वक्त ऐसा भी आया कि वो दूसरों की जिंदगी का वक्त बदलने की भी कुव्वत रखने लगा। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी जियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी, जिनकी मुंबई में तूती बोलती थी, उनके पिता बांद्रा में वॉच मेकर का काम करते थे, यानी कि वो घड़ियों की मरम्मत करते थे। सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। बचपन में घड़ी की मरम्मत करते करते एक दिन अपने भविष्य की भी ऐसी मरम्मत कर दी कि उनका वक्त उनके बड़े होते होते सुनहरा होता चला गया। और एक ऐसा वक्त भी आया जब मुंबई से लेकर महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा तक उनका नाम जानने लगा। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर किशोरावस्था में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होकर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। कांग्रेस NCP सरकार के दौरान बाबा सिद्दीकी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभागों में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्हें मुंबई नगर निगम में नगर सेवक के रूप में चुना गया। 1999 में वो पहली बार विधायक बने और 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिम सीट से एक बार फिर से चुने गए, यानी कि लगातार 3 बार वो इस सीट से विधायक रहे। बाबा सिद्दीकी ने नेशनल मीडिया का ध्यान तब अपनी ओर आकर्षित किया जब उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टियां शुरू की। उनकी इन पार्टियों में न केवल राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी शरीक होने लगे। सलमान, शाहरुख खान से लेकर कई प्रमुख फिल्मी सितारे अक्सर इन इफ्तार पार्टियों में नजर आते थे। एक्ट्रेस कटरीना कैफ की जन्मदिन पार्टी में हुए विवाद के बाद सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय तक दुश्मनी रही। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की और एक दूसरे के साथ कोई फिल्म नहीं की। बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने इनके बीच वापस से दोस्ती करवाई। उन्होंने दोनों को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया और उनके बीच की दूरियां खत्म करवाई। बाबा ने दोनों को गले मिलवाया और इसी के साथ सलमान शाहरुख वापस से दोस्त हो गए। इस पार्टी में दोनों सितारे मिले और उनके बीच सुलह हो गई। इसके बाद से शाहरुख सलमान के रिश्ते पहले जैसे हो गए। दोनों कई फिल्मों में एक साथ भी नजर आए और तब से लेकर इस मेल मिलाप का श्रेय बाबा को ही दिया जाता है। आपके जहन में यह सवाल तो आ रहा होगा कि बाबा सिद्दीकी तो एक राजनेता थे, कभी उन्होंने कोई फिल्म की नहीं, तो फिर बॉलीवुड में उनका इतना जलवा कैसे हो गया? तो आपको इसके पीछे की भी कहानी बता देते हैं। दरअसल शुरुआती दौर से ही सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही और अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती हैं। तो जब वो राजनीति में पांव जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। कहते हैं उसके बाद वो संजय दत्त के करीब आए और बेहद करीब आ गए। संजय दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। चूंकि संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए संजय ने बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सलमान से करवाई और यहीं से शुरू होती है बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टियों की कहानी, जहां सब आते हैं। सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। सल्लू ने बांद्रा में सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। मकबा हाइट्स में स्थित इस डुप्लेक्स के मालिक हैं बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी। मुंबई की कई दंत कथाओं में बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का ब्रिज कहा गया। चूंकि कथित तौर पर संजय दत्त का कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से माना जाता है और बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं, तो उनके दाऊद और डी कंपनी से भी जुड़े होने के कयास लगाए जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर उनका दाऊद से संबंध था तो दाऊद उनको धमकाता क्यों था? दरअसल सामना में छपी एक खबर के मुताबिक मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकाया कि वो इस मामले से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबा शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर मखूका लगा दिया। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर 2013 में दाऊद ने फोन पर बाबा सिद्दीकी को धमकाया था और कहा था, राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी एक फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA, यानी कि दाऊद ने कहा था कि तुमको है से था कर दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था, जिन्हें बाद में बाबा सिद्दीकी के नाम से जाना जाने लगा।
बाबा सिद्दीकी सलमान खान और उनके परिवार के बहुत करीब थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलविरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया था। हरीश साल्वे ने सलमान की सजा सस्पेंड करा दी थी। इस पूरे केस के दौरान बाबा सलमान के साथ रहे और हर सुख दुख में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। घड़ी बनाते बनाते राजनेता बनने का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि जागी, मेहनत की और 1977 में NSUI मुंबई के मेंबर बन गए। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बनाए गए और फिर 1982 में इसी के अध्यक्ष बन गए। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एंट्री हुई। बांद्रा वेस्ट सीट से लगातार 3 बार विधानसभा पहुंचे। 2004 से 2008 तक मंत्री भी रहे। मौजूदा समय में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इसी सीट से विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1959 को पटना में हुआ था, लेकिन वो मुंबई में पले बढ़े। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। एक बेटी डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा ज़ीशान सिद्दीकी है। बेटा ज़ीशान सिद्दीकी खुद भी एक विधायक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।